नमो नमः। आज हम लोग गुण संधि पर चर्चा करेंगे। इसका सूत्र है आद्गुणः। इसकी परिभाषा में कहा गया है कि यदि अ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आवे तो अवर्ण और ई मिलकर ए, अवर्ण और उ मिलकर ओ तथा अवर्ण और री मिलकर अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। इसको और विस्तृत रूप में हम लोग समझें तो परिभाषा के अनुसार पहले अ या आ होना चाहिए, उसके बाद छोटी ई की मात्रा हो या बड़ी ई की मात्रा हो। तो आ के बाद छोटी रहे या बड़ी रहे, दोनों ही स्थिति में जब ये दोनों मिलेंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा ए के रूप में। यदि आ के बाद ह्रस्व उ रहे या दीर्घ उ रहे तो दोनों मिल करके परिवर्तन जब होगा तो बन जाएगा ओ। आ के बाद यदि री की मात्रा रहे तो अ जोड़ री और बनेगा, आ जोड़ री रहेगा तो और बनेगा। इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो पहले अ के बाद छोटी ई की मात्रा का उदाहरण देखते हैं। तो देव जोड़ इंद्र। तो देव जो शब्द है उसमें व में अ छिपा हुआ है और उसके बाद इंद्र है। इंद्र में प्रथम वर्ण है ई, तो व का अ और इंद्र का प्रथम वर्ण ई, तो अ और ई मिल करके वह परिवर्तन हुआ ए के रूप में। और जब यह शब्द बनेगा, जब संधि होने के बाद जो शब्द बनेगा वह हो जाएगा देवेंद्र। और पहले आ की मात्रा हो और बाद में छोटी की मात्रा हो तब, तो उसका उदाहरण देखते हैं। यथा जोड़ इष्ट। यथा, था में आकार की मात्रा आ है और इष्ट का प्रथम वर्ण ई है। तो आ और ई जब यहाँ पर मिलेंगे तो वह वर्ण परिवर्तन होगा। दोनों में परिवर्तन जब होगा तो वह बन जाएगा ए और शब्द बनेगा यथा जोड़ इष्ट यथेष्ट। और पहला वर्ण यदि अ हो और बाद का वर्ण बड़ी ई हो तो भी ए ही बनता है। और यहाँ उदाहरण देखें हम लोग, देव जोड़ ईसह, तो दोनों में संधि करने पर शब्द बनेगा देवेशः। अब यहाँ पर देवेशः में पहला शब्द था देव जिसका व का अ, और दूसरा शब्द था ईसह जिसमें बड़ी ई की मात्रा थी। तो वहाँ अ और ई मिल करके वह बन गया ए और शब्द बन गया देव जोड़ी सह देवेशः। अब प्रथम वर्ण यदि आ हो जाए और बाद का वर्ण बड़ी ई की हो तो क्या होगा? तो उस स्थिति में भी ए बनेगा। जैसे रमा जोड़ ईसह। तो रमा शब्द में आ है, म में आ, और ईसह में प्रथम वर्ण है बड़ी ई की मात्रा। तो रमा में जो आ है और ईसह में जो ई है ये दोनों मिलेंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा ए के रूप में और शब्द बनेगा रमेशः। और पहले अ या आ रहेगा और बाद में ह्रस्व उ रहेगा तो दोनों मिलकर के बनेंगे ओ। जैसे सूर्य जोड़ उदय। तो सूर्य में य पर रेफ है और उसमें अ छुपा हुआ है और उदय में प्रथम वर्ण उ है। तो अ और उ मिल करके परिवर्तन होने के बाद हो गया ओ और शब्द बनेगा सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय। नर जोड़ उत्तम नरोत्तम। सर्व जोड़ उदय सर्वोदय। और प्रथम वर्ण अ हो और बाद का वर्ण दीर्घ उ हो जाए
उदाहरण देखते हैं। कृष्ण जोड़ उरुह, शब्द बन जाएगा कृष्णोरुह। यहां भी परिवर्तन होकर के ओ ही हुआ। और प्रथम वर्ण आ हो और बाद का जो वर्ण है वह ऊ हो, जैसे गंगा जोड़ उदकम। तो गंगा गा में वहाँ पर आ की मात्रा है और उदकम में प्रथम वर्ण ऊ है, तो आ और ऊ मिले तो हुआ ओ। अब यह शब्द बनेगा गंगा जोड़ उदकम गंगोदकम। महाजोड़ उरु महोरु। इसी प्रकार से आगे अ या आ के बाद री की मात्रा आ जाए तो दोनों मिल करके अर हो जाते हैं। जैसे वसंत जोड़ ऋतु, यहाँ शब्द बन जाएगा वसंत ऋतु। सप्त जोड़ ऋषि, तो सप्त में तो में अ की मात्रा और ऋषि में री है, तो अ और री मिल करके अर हुआ, तो शब्द बन जाएगा सप्त जोड़ ऋषि सप्तर्षि। महा जोड़ ऋषि, अब यहाँ पर महा में आ की मात्रा हो गई और आ के बाद री है तो भी अर ही बनता है, तो यहाँ पर होगा महा जोड़ ऋषि महर्षि। महा जोड़ रिद्धि महर्धि। राजा जोड़ ऋषि राजर्षि। इस प्रकार से यह उदाहरण हैं। धन्यवाद।